नमस्कार दोस्तों, एक आदमी हाथों में अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक की तरफ जा रहा और चेहरे पर दर्द, आंखों में बेबसी और सिस्टम के खिलाफ मौन चीख रहे। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र और व्यवस्था पर एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अब हर कोई मांग रहा है। एक ऐसा वीडियो पूरे देश को झकझोर कर चुका है जहाँ एक आदमी गरीब आदिवासी युवक जीतू मुंडा अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक में पहुंच गया क्योंकि उससे ऐसा दस्तावेज मांगे जो उसके लिए असंभव था। और इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की एंट्री होगी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरे मुद्दे को और बड़ा कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों बहन का कंकाल लेकर बैंक में पहुंचना पड़ा जीतू भाई मुंडा को? किरोड़ीलाल मीणा ने ये कुछ कहा और आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को आज के अपने इस राजस्थान के जयपुर के एपिसोड में। और ये कचर जिले से सामने आई जो ये घटना पूरे अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई, जहाँ आदिवासी युवक जीतू मुंडा अपनी बहन का मर्त कंकाल लेकर बैंक में पहुंच गया। उसे हजारों रुपए निकालने थे, लेकिन बैंक प्रक्रिया उसके लिए फाड़ बन गई। बैंक कर्मचारियों ने खाताधारक को लाने के लिए कहा। समस्या यह थी कि जीतू की बहन की 26 जनवरी 2026 को मौत हो गई। जीतू पहले ही बैंक को बात बता चुका है, लेकिन वह अनपढ़ था और नियम कायदे नहीं जानता। उसे हर कोई सही मार्गदर्शन भी नहीं मिला। जब बैंक से मदद नहीं मिली तो जीतू अपनी बहन के कब्र पर गया, वहां से निकाला कंकाल और करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर कंधे पर बहन के अवशेष लेकर बैंक पहुंच गया, ताकि बैंक वाले को बता सके और दिखा सके कि खाता धारक अब इस दुनिया में नहीं है। ये दृश्य जिसने भी देखा वो सन्नाटा रह गया। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो कालरा मुंडा के खाते में उसके पति और बेटे को नॉर्मली बनाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में जीतू भाई मुंडा अपने निकट रिश्तेदार होने के नाते उस रकम का दावेदार था, लेकिन कानून प्रक्रिया और दस्तावेजी नियम उसके लिए समझना आसान नहीं था। मामले बढ़ने के बाद में बैंक ने भी बयान जारी किया कि बैंक का कहना है कि उन्होंने केवल क्लेम और सेटलमेंट के लिए जरूरी मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे थे। बैंक ने भी ये दावा किया कि जीतू मुंडा अब नियम को समझने के लिए बजाय नशे की हालत में मानव अवशेष को लेकर बैंक पहुंच गया, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बैंक ने भी उत्पीड़ित आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ महिला के पैसों की सुरक्षा करना था। अब इस पूरे मामले को नया मोड़ आ गया। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जीतू मुंडा की मदद के लिए अपने 1 महीने की सैलरी देने का ऐलान किया। मंत्री को ये वेतन और भत्तों के रूप में करीब 1.5 लाख की बात मिली, और जिनमें लगभग 65,000 सैलरी और 80,000 भत्ते शामिल थे। उसमें कहा कि जीतू मुंडा का दर्द उनका दर्द और संकट घड़ी में साथ खड़ा रहना उनके लिए कर्तव्य है। उन्हें यह भी कहा कि एक गरीब आदिवासी को कागजी खाताधारी और खाना पूर्ति के नाम पर इस तरह परेशान करना किसी भी अन्य समाज के लिए कलंक है। उन्होंने एक ऐसा के मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले को लेकर तत्काल और कठोर कार्रवाई की, और अब लगभग हजारों रुपए नहीं है। सवाल यह है कि सिस्टम के संवेदनशील, क्या बैंक को एक अनपढ़ आदिवासी युवक को प्रक्रिया समझनी चाहिए? क्या गाँवों में गरीबों के लिए बैंकिंग सिस्टम आसान है? क्या नियम इंसानियत से बड़े हो गए? विशेषज्ञों का कहना है कि गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए बैंक प्रक्रिया उसके लिए बेहद ही जटिल है। कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया को नहीं जानते हैं, दस्तावेज पूरे नहीं कर पाते हैं, और फिर उन्हें बार बार अपमान, परेशानी और ये भी दौड़ना झेलना पड़ता है। इसमें आप सब लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।